मोजी एक नटी किटन थी, नरम सफेद फर के साथ। उसकी आंखें चमकीली और उत्सुक थीं, जो शरारत से चमकती थीं। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। एक दिन उसे अटारी में एक पुराना बैग मिला। यह रंगीन मोजे से भरा था। मोजी ने अपने पंजों से उन पर प्रहार किया। वह लुढ़क गई और मोजे के साथ लौटने लगी। मोजी को मोजे की एक जोड़ी मिली जो एक सुनहरे धागे से चमक रही थी। वे उसके छोटे पंजों पर गर्म और आरामदायक महसूस कर रहे थे। मोजी को कम ही पता था कि ये कोई साधारण मोजे नहीं थे। जैसे ही मोजी ने मोजे पहने, कमरा घूमने लगा। उसने अपने पंजों में एक झुनझुनी महसूस की। अचानक वह एक नई जगह पर थी। सब कुछ उज्जवल और रंगीन था। वाओ, मेरे मोजे जादुई हैं। वह उनके साथ अलग अलग जगहों की यात्रा कर सकती थी। मोजी बहुत खुश हुई। यह अब तक का सबसे अच्छा साहसिक कार्य होने जा रहा था। वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि उसके लिए कौन से अजूबे इंतजार कर रहे हैं। कस के पकड़ो मौजी, हम अभी शुरू कर रहे हैं। मोजी खूबसूरत फूलों और बात करने वाले जानवरों से भरी एक ऐसी जगह पर पहुंची, पर कुछ तो गड़बड़ थी। कोई हंस नहीं रहा था। फूल उदास होकर झुक गए। जानवर उदास लग रहे थे। ओह नहीं, सारी हंसी कहाँ है? मोजी ने उदास होकर म्याऊं किया। उसे हंसी की आवाज याद आ रही थी। एक बूढ़े उल्लू ने उसे ग्रम्प ग्लूम के बारे में बताया। यह एक क्रोधी बादल था जिसने सारी हंसी चुरा ली थी। मुझे मदद करनी होगी। मैं हंसी वापस लाने का कोई रास्ता खोजूंगी। भाग 4। हंसी की तलाश शुरू होती है। मोजी अपनी तलाश पर निकल पड़ी। उसकी मुलाकात बेनी नाम के एक डरपोक खरगोश से हुई। बेनी हर चीज से डरता था। हाय बेनी, चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। मोजी की मुलाकात फ्रेडी नाम के एक क्रोधी मेंढी से भी हुई। फ्रेडी हर चीज की शिकायत करता था। अरे फ्रेडी, मुझे पता है कि चीजें कठिन लग रही हैं, लेकिन हम ये सब मिलकर कर सकते हैं। मोजी जानती थी कि उसे उनकी मदद करनी होगी। हम ग्रम्प ग्लूम को हरा सकते हैं, लेकिन हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। बेनी और फ्रेडी झिझक रहे थे, लेकिन मोजी का उत्साह संक्रामक था। वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। भाग 5। ग्रम्प ग्लूम का सामना। मोजी, बेनी और फ्रेडी ने आखिरकार ग्रम्प ग्लूम को ढूंढ निकाला। यह एक काला और खतरनाक बादल था जो हर चीज पर छाया डाल रहा था। ग्रम्प ग्लूम गुस्से से दहाड़ा। अरे नहीं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मोजी जानती थी कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसे याद आया कि उसे खेलना कितना पसंद है। मोजी ने जादुई मोजे पहने और नाचने लगी। वह उछली उछली और घूमी। बेनी और फ्रेडी विस्मय से देखते रहे। भाग 6। हंसी की ताकत। मोजी के चंचल नृत्य ने बेनी और फ्रेडी को हंसी आ गई। जल्द ही वे जोर जोर से हंस रहे थे। ग्रम्प ग्लूम सिकुड़ने लगा। हंसी की आवाज उसके लिए बहुत ज्यादा थी। हंसते रहो सब लोग, हम कर लेंगे। जैसे ही बेनी और फ्रेडी हंसे, बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा। फूल खिल उठे। जानवर छिपने से बाहर आ गए। हवा में हंसी गूंज उठी। ग्रम्प ग्लूम गायब हो गया। अपने पीछे एक उज्जवल धूप वाला दिन छोड़ गया। भाग 7। मोजी की विजयी वापसी। मोजी हंसी और खुशियां वापस ले आई थी। जानवर उसके लिए खुशी मना रहे थे। फूल हवा में लहरा रहे थे। मोजी जानती थी कि अब घर जाने का समय हो गया है। अलविदा सबको, मुझे आप सबकी याद आएगी। उसने अपने जादुई मोजे पहने और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने अटारी में वापस आ गई थी, जो रंगीन मोजे से घिरी हुई थी। मोजी मुस्कुराई। वह एक अद्भुत साहसिक कार्य पर गई थी और एक बहुमूल्य सबक सीखा था। हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है।